हेलो दोस्तों, आज हम आपको पिरामिड के रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन घटनाओं से घटित हुआ सटीक सत्य कोई नहीं जानता, इसलिए इन्हें रहस्य मान लिया जाता है। यह रहस्यमयी कहानियाँ भारत में ही नहीं बल्कि सभी देशों में घटित है। ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ मिस्र की दुनिया में भी हैं। दुनिया के लिए मिस्र हमेशा रहस्यमय ही रहा है। यहाँ से जुड़ी कई कहानियों पर रिसर्च हो चुकी है, लेकिन फिर भी सटीक तौर पर कई कहानियों पर सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सका। और उन कहानियों में से एक कहानी यह मिस्र की सभ्यता की भी है। मिस्र की सभ्यता प्राचीन समय से आज के दौर से भी ज़्यादा मॉडर्न थी। तो मिस्र की सभ्यता आखिर कैसे लुप्त हो गई? आज की वीडियो में हम आपको मिस्र की और उन पिरामिड्स में दफन रहस्यों के बारे में बताते हैं, जो हमारे प्लेनेट पूरे इतिहास को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, इस रहस्यमयी सफ़र को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, यूं तो इनक्रेट पिरामिड्स को बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इन महान पिरामिड्स को बनाने में निर्माताओं के द्वारा कई अद्भुत कारनामों को अंजाम दिया गया। दोस्तों, पहले पिरामिड्स के निर्माताओं ने पिरामिड्स के बेस के लिए 6000 हेक्टर की पथरीली जमीन को काटकर समतल किया और पिरामिड्स बनाने के लिए अलग अलग आकार के पत्थरों को जोड़ना शुरू कर दिया। एक पत्थर का आकार लगभग एक कार जितना होता था, तो ये ग्रेनाइट्स ब्लॉक्स को 500 मील से भी ज़्यादा दूर से लाते थे। हर ब्लॉक का वजन लगभग 12 से 70 टन के बीच होता था, जो आज के समय में भी असंभव लगता है। दोस्तों, पिरामिड्स के अंदर निर्माताओं ने 3 चैम्बर रखे हैं, जो कि गजब की बारीकी से बनाए गए हैं। पिरामिड्स के अंदर निर्माताओं ने ठोस पत्थरों को काटकर एक रास्ता बनाया, जिसे ग्रैंड गैलरी भी कहा जाता है, जो 300 फीट लंबा व 3 फीट चौड़ा है। दोस्तों, पिरामिड्स को बनाने में 23 लाख से भी ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, और ये पत्थर शेप और साइज में एक दूसरे से अलग अलग होते थे। ऐसे में एक्यूरेट शेप के स्ट्रक्चर को बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता था। दोस्तों, अब पिरामिड्स के पोजीशन की बात करें तो पिरामिड्स की पोजीशन एकदम सटीक है। यह उत्तर दिशा में 1 डिग्री के 500वें हिस्से में स्थित है, जबकि ये तकनीकी हमने हाल ही में सीखी है। हमने ऐसा करना 17वीं शताब्दी में ही सीख लिया था, जबकि मिस्रवासी इस तकनीक का इस्तेमाल हजारों साल पहले ही कर चुके थे। हमारी इमारतें आज भी इतनी सटीक नहीं हैं जितनी सटीक मिस्र की पिरामिड्स हैं। दोस्तों, आप इस ग्रेट पिरामिड्स की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब 12वीं सदी में कुरुदेश राजा और अल अजीज और मिस्र के दूसरे अयूबुद्दीन सुल्तान ने गीज़ा के पिरामिड्स पर हमला करके नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने पूरी सेना को पिरामिड्स गिराने के काम पर लगा दिया था। लेकिन हजारों सैनिकों के दिन रात मेहनत के बावजूद वो पिरामिड्स को
मामूली रूप से नहीं तोड़ पाए थे। इतिहासकार बताते थे कि पिरामिड्स बहुत ज़्यादा बड़े तथा मजबूत थे, जिसके बाद वे चाहकर भी गुरुदेश राजा अपने मंसूबों को पूरा ना कर सके। दोस्तों, भले ही वे मंसूबों को अपना पूरा ना कर सके, पर उन्होंने पिरामिड्स पर कुछ ऐसे निशान छोड़ दिए जो आज भी पिरामिड्स पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, पिरामिड की वास्तव में 8 साइड्स हैं। आपको बता दें कि 4 साइड्स के मुकाबले 8 साइड्स के पिरामिड को बनाना और भी ज़्यादा जटिल हो जाता है। मिस्र के विशेषज्ञों का मानना है कि पिरामिड्स को बनाने में 23 साल ही लगे थे। दोस्तों, उस जमाने में ना तो पहिए थे और ना ही स्टील। ये जानकर हैरानी होती है कि पिरामिड्स को कॉपर की छेनियों और हैमर और रस्सियों की सहायता से बनाया गया था।